ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नीट सीडू पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 100 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए कंप्यूटर के, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि पहले कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले रट लें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन के बाद 5 सेकेंड का गैप दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, डी जोसेफ जैक्वार्ड। आपका सही जवाब होगा बी चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। आपका सही जवाब होगा बी संगणक। अगला सवाल है, सीपीयू का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। आपका सही जवाब होगा सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? आपका ऑप्शन है ए विंडो वर्ल्ड वाइड, बी वेब वर्किंग विंडो, सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, डी वर्ल्ड वाइड वेब। आपका सही जवाब होगा डी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए लियन फ्यूंग, बी बिल गेट्स, सी टिम बर्नर्स-ली, डी एन रसेल। आपका सही जवाब होगा सी टिम बर्नर्स-ली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? आपका ऑप्शन है ए साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी प्रकाश भंडारण, डी मोडेम। आपका सही जवाब होगा सी प्रकाश भंडारण। अगला सवाल है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस है? आपका ऑप्शन है ए माउस, बी ट्रैक बॉल, सी स्कैनर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए माउस। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए मार्कोनी, बी डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, सी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। अगला सवाल है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? आपका ऑप्शन है ए स्मृति, बी अर्धचालक स्मृति, सी ट्रांजिस्टर कोड, डी बल्ब। आपका सही जवाब होगा डी बल्ब। अगला सवाल है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सीपीयू, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी रैम चिप, डी डाटा इनपुट। आपका सही जवाब होगा ए सीपीयू। अगला सवाल है, अनुपम क्या है?
आपका ऑप्शन है ए एक शोध संस्थान, बी एक सुपर कंप्यूटर, सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपका सही जवाब होगा बी एक सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? आपका ऑप्शन है ए चिप्स, बी अनुपम, सी परम पदम, डी फ्लो सॉल्वर मार्क। आपका सही जवाब होगा बी अनुपम। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। आपका ऑप्शन है ए 8 द्विधारी अंकों का, बी 2 द्विधारी अंकों का, सी 8 दशमलव अंकों का, डी 2 दशमलव अंकों का। आपका सही जवाब होगा ए 8 द्विधारी अंकों का। अगला सवाल है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? आपका ऑप्शन है ए इंस्ट्रक्टर, बी प्रोग्राम, सी कंपाइलर, डी मेंटर। आपका सही जवाब होगा बी प्रोग्राम। अगला सवाल है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? आपका ऑप्शन है ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी बिट, डी बाइट। आपका सही जवाब होगा सी बिट। अगला सवाल है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी सीडी रोम। आपका सही जवाब होगा बी रोम। अगला सवाल है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए कोबोल, बी R15 बेसिक, सी फोर्ट्रॉन, डी पास्कल। आपका सही जवाब होगा सी फोर्ट्रॉन। अगला सवाल है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है ए अर्धचालक लेजर, बी उत्तेज द्वितीय लेजर, सी डाई लेजर, डी गैस लेजर। आपका सही जवाब होगा अर्धचालक लेजर। अगला सवाल है, डाटा का प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है? आपका ऑप्शन है ए सांप्रतिक प्रति सेकेंड, बी मेगाहर्ट्ज, सी नैनो सेकेंड, डी बीट प्रति सेकंड। आपका सही जवाब होगा डी बीट प्रति सेकंड। अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी बिल क्लिंटन, सी चार्ल्स बैबेज, डी मार्कोनी। आपका सही जवाब होगा सी चार्ल्स बैबेज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए विप्रो, बी HCL टेक, सी इन्फोसिस, डी TCS। आपका सही जवाब होगा डी TCS। अगला सवाल है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? आपका ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी फ्लॉपी डिस्क।
आपका सही जवाब है ए रैम। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। आपका ऑप्शन है ए माउस, बी प्रचालन तंत्र, सी प्रिंटर, डी कीबोर्ड। आपका सही जवाब होगा बी प्रचालन तंत्र। अगला सवाल है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्लास्टिक से, बी फाइबर से, सी सेमीकंडक्टर से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी सेमीकंडक्टर से। अगला सवाल है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मोबाइल चिप, बी कंप्यूटर चिप, सी कंप्यूटर, डी माइक्रो प्रोसेसर। आपका सही जवाब होगा डी माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। आपका ऑप्शन है ए अटेरिस, बी एनाइक, सी टैंडी, डी नोवेला। आपका सही जवाब होगा बी एनाइक। अगला सवाल है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए सीसा के, बी कॉपर के, सी क्रोमियम के, डी सिलिकॉन के। आपका सही जवाब होगा डी सिलिकॉन के। अगला सवाल है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। आपका ऑप्शन है ए प्रोग्रामों को, बी हार्डवेयर को, सी आंकड़ों को, डी उपकरणों को। आपका सही जवाब है ए प्रोग्रामों को। अगला सवाल है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। आपका ऑप्शन है ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब होगा डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आपका ऑप्शन है ए स्कैनर, बी मॉडेम, सी CD-रोम, डी प्रिंटर। आपका सही जवाब होगा बी मॉडेम। अगला सवाल है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, सी अनुरूप गणना पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए द्विआधारी अंक पद्धति। अगला सवाल है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कोबोल, बी पास्कल, सी फोर्ट्रान, डी बेसिक। आपका सही जवाब होगा ए कोबोल। अगला सवाल है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को वैयक्तिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी डाटा, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका सही जवाब होगा ए हार्डवेयर। अगला सवाल है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए जाल क्रम मॉडल, बी श्रेणीबद्ध मॉडल, सी संबंधात्मक मॉडल, डी बहुआयामी मॉडल।
आपका सही जवाब होगा बी श्रेणीबद्ध मॉडल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन है ए बग, बी बिट, सी चिप, डी बाइट। आपका सही जवाब होगा ए बग। अगला सवाल है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए टेप, बी डिस्क, सी प्रिंटर, डी बस। आपका सही जवाब होगा सी प्रिंटर। अगला सवाल है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी सीडी रोम। आपका सही जवाब होगा बी रोम। अगला सवाल है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए स्टील, बी प्लास्टिक, सी तांबा, डी सिलिकॉन। आपका सही जवाब होगा डी सिलिकॉन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए प्रोसेसर चिप, बी प्रिंटर, सी माउस, डी जावा। आपका सही जवाब होगा डी जावा। अगला सवाल है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंटरफेस कार्ड, बी कंप्यूटर, सी मोडम, डी केबल। आपका सही जवाब होगा सी मोडम। अगला सवाल है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोडम, बी कंप्यूटर पोर्ट्स, सी इंटरफेस, डी बफर मेमोरी। आपका सही जवाब होगा बी कंप्यूटर पोर्ट्स। अगला सवाल है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मेगाबाइट्स के लिए, बी मैग्नेटिक बिट्स के लिए, सी मेगा बिट्स के लिए, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए मेगाबाइट्स के लिए। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? आपका ऑप्शन है ए सॉफ्ट ड्रिंक, बी उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी मदरबोर्ड। आपका सही जवाब होगा सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? आपका ऑप्शन है माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अरिथमेटिक लॉजिक। आपका सही जवाब होगा डी अरिथमेटिक लॉजिक। अगला सवाल है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? आपका ऑप्शन है ए फुल डुप्लेक्स, बी सिंप्लेक्स, सी हाफ डुप्लेक्स, डी सुपर डुप्लेक्स। आपका सही जवाब होगा ए फुल डुप्लेक्स। अगला सवाल है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर का, बी हार्डवेयर का, सी दोनों का, डी किसी का नहीं। आपका सही जवाब होगा ए सॉफ्टवेयर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, ऑप्शन है आपका ए प्रिंटर के,
बी CD ड्राइव के, सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, डी हार्ड डिस्क ड्राइव के। आपका सही जवाब होगा ए प्रिंटर के। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? आपका ऑप्शन है ए सर्किट बोर्ड, बी CPU, सी मेमोरी, डी नेटवर्क कार्ड। आपका सही जवाब होगा बी CPU। अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आपका ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी स्टोरेज, सी इनपुट, डी आउटपुट। आपका सही जवाब होगा डी आउटपुट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटोकॉल, बी लॉगिंग, सी आर्ची, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए इंप्यूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी अंडरस्टैंडिंग। आपका सही जवाब होगा डी अंडरस्टैंडिंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी माउस। आपका सही जवाब होगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए मेन फ्रेम, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी माइक्रो कंप्यूटर। अगला सवाल है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? आपका ऑप्शन है ए इंटरप्रेटर, बी इंटरफेस, सी IO पोर्ट, डी मोडम। आपका सही जवाब होगा डी मोडम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ब्राउज़र, बी लिंक, सी प्रिंटर, डी सर्च इंजन। आपका सही जवाब होगा सी प्रिंटर। अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सी कॉक, बी एलन ट्यूरिंग, सी जेम्स मूरे, डी गॉर्डन। आपका सही जवाब होगा बी एलन ट्यूरिंग। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नोटबुक, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी सुपर कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा डी सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए वार्म बूटिंग, बी शटडाउन, सी कोल्ड बूटिंग, डी लॉगिंग ऑफ। आपका सही जवाब होगा ए वार्म बूटिंग। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? आपका ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी CPU, सी CD रोम, डी फ्लॉपी डिस्क।
आपका सही जवाब होगा बी CPU। अगला सवाल है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा सी नई दिल्ली। अगला सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट, बी मोडम, सी ALU, डी कंट्रोल यूनिट। आपका सही जवाब होगा सी ALU। अगला सवाल है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? आपका ऑप्शन है ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? आपका ऑप्शन है ए CPU, बी कीबोर्ड, सी डिस्क, डी प्रिंटर। आपका सही जवाब होगा ए CPU। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? आपका ऑप्शन है ए DVD, बी कीबोर्ड, सी फ्लैश ड्राइव, डी हार्ड डिस्क। आपका सही जवाब होगा बी कीबोर्ड। अगला सवाल है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए फ्लॉपी डिस्क, बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सी कंप्यूटर सर्किट, डी ह्यूमन ब्रेन। आपका सही जवाब होगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला सवाल है, 1024 बाइट बराबर है? आपका ऑप्शन है ए 1 KB, बी 1 MB, सी 1 GB, डी 1 TB। आपका सही जवाब होगा ए 1 KB। अगला सवाल है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? आपका ऑप्शन है ए बेसिक भाषा, बी कोबोल भाषा, सी मशीनी भाषा, डी फोर्ट्रॉन भाषा। आपका सही जवाब होगा सी मशीनी भाषा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? आपका ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU, डी रैम। आपका सही जवाब होगा सी CPU। अगला सवाल है, निम्न में से तेज कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रजिस्टर्स, बी CD-ROM, सी रैम, डी कैच। आपका सही जवाब होगा रजिस्टर्स। अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है? आपका ऑप्शन है ए प्रोग्राम, बी सिस्टम, सी इनपुट, डी आउटपुट। आपका सही जवाब होगा ए प्रोग्राम। अगला सवाल है, DTP का पूरा रूप है? आपका ऑप्शन है ए डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डी डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। आपका सही जवाब होगा बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला सवाल है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है? आपका ऑप्शन है ए मेगाबाइट्स, बी टेराबाइट्स, सी गीगाबाइट्स, डी किलोबाइट्स।
आपका सही जवाब होगा ए मेगाबाइट्स। अगला सवाल है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। आपका सही जवाब होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला सवाल है डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका सही जवाब होगा सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मैन, बी वैन, सी लैन, डी बैन। आपका सही जवाब होगा डी बैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। आपका ऑप्शन है ए पावर पॉइंट, बी इनबॉक्स, सी सेंडर, डी रिसीवर। आपका सही जवाब होगा ए पावर पॉइंट। अगला सवाल है JDBC इसका सूचक है। इसका ऑप्शन है ए जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, बी जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, डी जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। आपका सही जवाब होगा सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगला सवाल है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ए सभी। आपका सही जवाब होगा सी जॉयस्टिक। अगला सवाल है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। आपका ऑप्शन है ए क्रमादेश त्रुटि, बी हार्डवेयर की विफलता, सी मीडिया में दोष, डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। आपका सही जवाब होगा डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। अगला सवाल है लाइन किसका लघु रूप है। आपका ऑप्शन है ए लोकल एरिया नोड्स, बी लार्ज एरिया नोड्स, सी लार्ज एरिया नेटवर्क, डी लोकल एरिया नेटवर्क। आपका सही जवाब होगा डी लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है OCR का पूर्ण रूप क्या है। आपका ऑप्शन है ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। आपका ऑप्शन है ए जीरोक्स, बी IBM, सी AT&T, डी माइक्रोसॉफ्ट। आपका सही जवाब होगा ए जीरोक्स। अगला सवाल है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का समानतया पूर्ण रूप है। आपका ऑप्शन है ए की ब्लॉक, बी कर्नेल बूट, बी किलोबाइट, डी किट बिट। आपका सही जवाब होगा सी किलोबाइट। अगला सवाल है ईमेल का विस्तृत रूप होता है। आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रिकल मेल, सी इलास्टिक मेल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला सवाल है ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। आपका ऑप्शन है ए वेबलॉग, बी वेबलॉग, सी वेबलॉग, डी वेडलॉग।
आपका सही जवाब होगा वेब ब्लॉग। अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए विलियम इंग्लिश, बी डगलस एंजलबर्ट, सी रॉबर्ट जवाकी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डगलस एंजलबर्ट। अगला सवाल है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट डिस्क, बी ऑब्जेक्ट डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा सी ऑप्टिकल डिस्क। अगला सवाल है, डीवीडी का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए आउटपुट डिवाइस, बी हार्ड डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी ऑब्जेक्ट डिस्क। आपका सही जवाब होगा सी ऑप्टिकल डिस्क। अगला सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेज मेकर, बी वर्ड स्टार, सी एमएस वर्ड, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा डी ये सभी। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? आपका सही जवाब होगा ए मदरबोर्ड। अगला सवाल है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? आपका ऑप्शन है ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा डी सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, पीसी का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी बी और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा बी पर्सनल कंप्यूटर। अगला सवाल है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए डाउनलोडिंग, बी इनपुटिंग, सी अपलोडिंग, डी गैदरिंग। आपका सही जवाब होगा ए डाउनलोडिंग। अगला सवाल है, एक निबल होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 बिट्स, बी 5 बिट्स, सी 10 बिट्स, डी 2 बिट्स। आपका सही जवाब होगा ए 4 बिट्स। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 2 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा डी 2 दिसंबर। अगला सवाल है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, बी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, सी एक इनपुट डिवाइस का, डी एक ऑपरेशन सिस्टम का। आपका सही जवाब होगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला सवाल है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वायरलेस फ्रेंडली, बी वायरलेस फैन, सी वायरलेस फाइडेलिटी, डी वायरलेस फ्री। आपका सही जवाब होगा वायरलेस फाइडेलिटी। अगला सवाल है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आपका ऑप्शन है ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी कृत्रिम। अगला सवाल है,
इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। आपका सही जवाब होगा बी सीपीयू द्वारा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बीच शेयर करिए, एवं अगर इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।